हेलो माय डियर, आज की मूवी एक्सप्लेन की कहानी बहुत अजीब होने वाली है। एक लड़की जो पूरी दुनिया का भविष्य बता दिया कि क्या होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होने वाला। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। एक लड़की जो कभी पढ़ाई नहीं करती थी, आज उसने 50 पेन खराब कर दिए। शिक्षक हैरान होकर जांच करने लगे। उम्मीद नहीं थी कि लड़की ने कागज पर नंबर लिखे। शिक्षक ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी, उल्टा और ज्यादा पागल हो गई। शिक्षक के पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने जबरदस्ती उसका कागज छीन लिया। हालांकि उस दिन से लड़की बहुत अजीब हो गई। अक्सर चुपचाप क्लासरूम में आती और आकाश की तरफ देखकर खाली बैठी रहती। यहाँ तक कि शिक्षक उसे पुकारती तो वह कभी जवाब नहीं देती। उसके दिमाग में कोई दूसरी सोच नहीं लगती। लेकिन इसी शाम लड़की अचानक गायब हो गई। खोजबीन के बाद आखिरकार शिक्षक ने उसे बेसमेंट में पाया। बस देखा कि लड़की फर्श पर बैठी है, उसके हाथ खून से भरे हैं। शिक्षक चौंक गए, लड़की की उंगलियां देखकर जो अभी भी रुक नहीं रही। फिर उन्होंने बोर्ड की तरफ देखा। उसने वे सारे नंबर जो पहले नहीं लिखे थे सब बोर्ड पर लिख दिए और वे बार बार दो शब्द दोहरा रही। फिर शिक्षक ने लड़की को मानसिक अस्पताल भेज दिया। समय बीता 50 साल। स्कूल ने एक एक्टिविटी आयोजित की नए छात्रों के स्वागत के लिए। प्रिंसिपल ने फैसला किया कि 50 साल पुराना टाइम कैप्सूल निकाला जाए। जैसे ही टाइम कैप्सूल खोला गया, पुराने प्रिंसिपल ने उसमें रखी चिट्ठी छात्रों को बांटनी शुरू। जब चिट्ठियां खोली गई, कुछ लोगों को रॉकेट की ड्राइंग, कुछ लोगों ने तकनीक की कल्पना की। छात्र खुश थे, लेकिन उनमें से एक लड़का थोड़ा निराश था क्योंकि उसे सिर्फ एक अजीब फूल मिला। कागज पर सिर्फ अजीब नंबर लिखे थे। लड़का थोड़ा कंफ्यूज था, नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। घर जाकर उसने इसे अपने पिता अमन को दिया। लाओ भाई, एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में नंबरों के प्रति बेहद संवेदनशील, अपने उदास बेटे का रहस्य सुलझाने के लिए उन्होंने इसे स्टडी करने की कोशिश की। वे बस पास के राइटिंग बोर्ड पर और बोर्ड पर रैंडमली एक सेट नंबर लिखे। 1,10,12,996। भाई ने ऑनलाइन चेक किया। उम्मीद नहीं थी कि वह दिन 2001 में 1,11,000 आतंकवादी हमला था और इस आपदा में मरने वालों की संख्या तारीख के बाद नंबरों जैसी ही थी। अमन को थोड़ा डरावना लगा। आप जानते हैं, ये चिट्ठी 1959 में सील की गई थी। ये 50 साल हो चुके। क्या यह संयोग है या दूसरी तरफ भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है? ये साबित करने के लिए कि यह सिर्फ संयोग है, उन्होंने कागज पर सभी नंबर बोर्ड पर लिखने शुरू किए। एक एक करके अलग करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर में दोबारा चेक की, लेकिन कोई अपवाद नहीं। हर तारीख पर एक बड़ा वैश्विक आपदा और मौतों की संख्या सब मेल खाती। यानी जिसने यह चिट्ठी लिखी उसने भविष्य की सभी आपदाओं के समय की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी। लेकिन मौतों की संख्या के बाद हर बार कुछ नंबर अमन समझ नहीं पाए। अगले दिन अमन ने अपने सहकर्मी अमर को इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी में 3 और आपदाएं और पहली आपदा कल कहीं। उस समय 81 मौतें हों। लेकिन अमर ने सुना और सोचा कि अमन बकवास कर रहे हैं। उन्होंने रैंडमली एक सवाल पूछा, मौतों की संख्या के पीछे का नंबर क्या मतलब? लेकिन अमन एक बार में समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि ये नंबर संयोग नहीं। वे उम्मीद करते हैं कि अमर उन्हें अगली आपदा के स्थान का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। अमर ने यह सुना, लेकिन सोचा कि अमन का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने उसे उसकी मानसिक बीमारी के लिए डांटा। उम्मीद है कि अमन वापस जाकर आराम देखकर कि अमर खुद पर विश्वास नहीं करता। अमन भी जानते हैं कि दूसरे पक्ष के लिए अपने अनुमान से सहमत होना मुश्किल है, तो उन्हें घर जाना पड़ा। हर समय खबरों पर ध्यान देना शुरू किया। मध्य से आपदा के होने को सत्यापित करना चाहा, लेकिन अगले दोपहर तक इंतजार किया। आपदा की कोई खबर नहीं थी। लगता है उन्होंने ज्यादा सोचा। लेकिन जब अमन काम पर ड्राइविंग कर रहे, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, तो ट्रैफिक जाम के दौरान अमन ने अमर को कॉल किया। उन्होंने जॉन से माफी मांगी, कहा कि उन्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और भविष्यवाणी भी झूठी। आज कोई आपदा नहीं। लेकिन इस समय उन्होंने गलती से रनवे पर कारों की संख्या दी। अमन ने तुरंत कागज पर नंबरों के बारे में सोचा। उन्होंने जल्दी से इसे निकाला और ध्यान से तुलना की। जैसा उम्मीद थी, वे अतिरिक्त नंबर लैंडमार्क के स्थान, आज आपदा होने वाली जगह यहीं के आसपास है। क्या ट्रैफिक जाम आगे किसी की मौत से हुआ है? अमन ने कार से उतरकर जांच करने का फैसला किया। एक दौर के पूछताछ के बाद उन्होंने पाया आगे सिर्फ एक साधारण ट्रैफिक एक्सीडेंट है। लेकिन जैसे ही शब्द गिरे, पुलिस ने डर से पीछे देखा, फिर भाग गया। अमन ने मुड़कर देखा तो एक बड़ा छोटा प्लेन सीधे जमीन की तरफ उड़ रहा था। सहायता नहीं कर सका, लेकिन अमन आगे बचाव के लिए दौड़े। बारिश तेज से तेज हो रही, लेकिन फिर भी इस अंतहीन आग को खत्म नहीं कर पा रही। लेकिन इससे पहले कि अमन बचाव शुरू कर पाए, प्लेन फिर से फट गया। बस देखा कि भागे हुए पैसेंजर प्लेन फटकर राख हो गया। अमन ने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी देखी। वे बहुत दुखी थे। इस समय रेस्क्यू टीम भी साइट पर पहुंच। अमन को भी सांस लेने का कुछ समय मिला, लेकिन सामने की त्रासदी देख एक असहायता की भावना अभी भी उनके दिल को धड़कने से नहीं रोक पाती। अब वे सिर्फ मौतों की संख्या के लिए प्रार्थना कर सकते। जब वे घर पहुंचे, अमन ने देखा कि टीवी पर अभी हुई आपदा प्रसारित हुई और मौतों की संख्या ठीक 81 थी। आपदा को दोबारा होने से रोकने के लिए अमन ने क्या करने का फैसला? सबसे पहले उन्हें भविष्यवाणी लिखने वाले व्यक्ति को ढूंढना था। अमन ने स्कूल में पुराने प्रिंसिपल को ढूंढा। बुजुर्ग की याद में जब वे अभी भी शिक्षक थे, उनकी क्लास में जेनी नाम की एक लड़की थी। लड़की का व्यक्तित्व अकेला है और कभी किसी से बात नहीं करती, मानो वह और दूसरे एक ही दुनिया से नहीं। और अजीब बात है, वह अक्सर आकाश के सामने प्रकट होती। ये तस्वीर उन्होंने खुद ली, लेकिन दुर्भाग्य से जेनी 2 साल पहले मर गई। लेकिन जेनी की एक बेटी है, शायद वह कुछ जानती है। फिर अमन ने प्रिंसिपल द्वारा दिए गए पते के अनुसार जेनी का घर ढूंढा। संयोग से उन्होंने जेनी की बेटी को बच्चे को बाहर ले जाते, तो उन्होंने महिला का पीछा किया। सारा रास्ता म्यूजियम तक। फिर मौका लेकर अच्छी बात, एक साधारण बातचीत के बाद अमन ने जाना कि दूसरा पक्ष खुद की तरह सिंगल फैमिली है। वे दोनों एक ही परिवार से, इसलिए 2 लोगों के बीच की दूरी बहुत करीब हो गई। अमन ने देखा कि समय परिपक्व है। उन्होंने बताया कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। लेकिन जब अमन ने जेनी की माँ का जिक्र किया, जेनी बहुत गुस्सा हो गई, फिर चली गई। अमन ने जल्दी से जेनी को खींचा और कहा कि उनकी माँ में बोलने की क्षमता थी। पहले से ही एक आपदा हो, कल एक और हो, 200 और मौतें हों। वे उम्मीद करते हैं कि जेनी उन्हें आपदा रोकने का तरीका ढूंढने में मदद
कर सकती, लेकिन जेनी ने सोचा कि अमन पागल जरूर। उन्होंने छोड़ने का चुनाव किया। अमन के पास कोई चारा नहीं था तो पहले घर गए। उन्होंने पुलिस के अनुसार दुर्घटना की जगह ढूंढी। आपदा को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया और कहा कि एक आतंकवादी हमला होने वाला है। वे उम्मीद करते हैं कि वे खुद को उस जगह से अलग कर लें जहां वे बात कर रहे हैं। पुलिस जल्द से जल्द जगह को ब्लॉक कर दी। उन्होंने जल्दी से फोन काट दिया। अमन आपदा साइट पर जांच करने आए, लेकिन पुलिस ने सीन को ब्लॉक नहीं। अमन ने आसपास ध्यान से देखा। डर की भविष्यवाणी में आपदा हो जाए। वे आपदा पैदा करने वाले व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करना चाहते। इस समय उन्होंने पाया कि उनके सामने एक स्टेशन के सामने था और वह अच्छे मूड में था। दोनों ने एक सेकंड के लिए एक दूसरे का सामना किया। आदमी मुड़ा और भाग गया। क्या यह व्यक्ति आपदा का कारण बना? अमन ने कुछ नहीं कहा। वे उसे जोर से पीछा करने लगे। दोनों ने सबवे में पीछा शुरू किया जब तक काला आदमी ट्रेन में मजबूर नहीं हो गया। पुलिस ने जल्दी से गन निकालकर चेतावनी दी। अमन चिल्ला, आदमी शायद आतंकवादी। पुलिस ने गन धीरे से की, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आदमी आतंकवादी है। यह अवैध बिक्री है। हालांकि इस समय टनल में एक ट्रेन अचानक फिर वह कैरेज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जहां अमन थे। अमन ने दुर्घटना से सबको कार से उतरने को कहा, लेकिन लोग बहुत थे। पीछे के लोग समय पर भाग नहीं पाए। खोई हुई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक आदमी को गोली मार दी, एक महिला को गोली मार दी, आदमी को गोली मार दी गई, आदमी को गोली मार दी, आदमी मारा गया। यह कहानी का अंत है। मौत के बाद जीवन है। यह बड़ी आपदा महत्वपूर्ण रहस्यमयी कथा के लिए एक असली निशान छोड़ती। जब मन घर लौटे, जूली अचानक अपनी बेटी के साथ उन्हें मिली। इस समय जूली ने कहा कि वह ओल्ड वाइट को आपदा रोकने का तरीका ढूंढने मदद करने को तैयार है। यह निकला कि वह अपनी मां के खिलाफ इसलिए क्योंकि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि वे इस साल 19 अक्टूबर को कार एक्सीडेंट में मरे। यह 3 दिन बाद है, लेकिन वह अपनी मां पर विश्वास नहीं करना चाहती। लेकिन अभी हुई सभ्य दुर्घटना के बारे में जानने के बाद उन्होंने आखिरकार विश्वास किया। उनकी मां सही थी। लेकिन अजीब बात है कि आखिरी भविष्यवाणी सिर्फ 19 अक्टूबर की है। कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं और कोई मौतों की संख्या। जो आगे था वह 2 सेल्फ मीडिया था। चर्चा के बाद उन्होंने ओल्ड वाइट को अपनी मां के पुराने घर ले जाने का फैसला। नहीं जानते कि वहाँ 2 लोगों के चाहने वाले जवाब हैं या नहीं। इस तरह वे सारा रास्ता ड्राइव करके एक पुराने लकड़ी के घर पहुंचे। वे और जूली साथ में अंदर। घर में घुसने के बाद दोनों ने कारपेट रूम की तलाशी शुरू की और एक टूटा हुआ असहनीय शरीर पाया। एक राक्षस की तस्वीर और एक राक्षस की तस्वीर। जमीन पर ऊंची एड़ी वाले देवता है। 7 आकार का राक्षस। शेर बीच में एक धातु की गेंद है। ओल्ड वाइट को कुछ शक होता है। जूली बताती है कि उसकी माँ जन्म से पहले इस पेंटिंग को घंटों घूरती रहती थी और यह कई घंटों तक चलता था। ओल्ड वाइट सोचता है कि यह आसान नहीं। फैसला करता है कि इसे घर ले जाकर अच्छे से अध्ययन करें। फिर दोनों असली बेडरूम में आते हैं, लेकिन लंबे समय तक कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब ओल्ड वाइट जाने वाला होता है, अचानक वह बिस्तर के नीचे पत्थरों का ढेर दिखता है। ओल्ड वाइट उत्सुक होता है और नीचे झुक कर देखता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिस्तर के नीचे बहुत सारे शब्द पाएगा, लेकिन जब बिस्तर भरा हुआ था, ऊपर की जानकारी ने ओल्ड वाइट को चौंका दिया। यह पता चला कि कागज पर आखिरी 2 चेतना सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। फिर इसका मतलब है कि 3 दिनों बाद आपदा आएगी, तब पृथ्वी पर सभी मनुष्य मर जाएंगे। उसी समय कार के पास बाहर अजीब लोगों का एक समूह प्रकट होता है। डरा हुआ बेटा सीधे हॉर्न बजाता है। अचानक आवाज की आवाज दोनों ओल्ड वाइट को जल्दी से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वे कार के पास आए, अजीब लोग गायब हो चुके। सौभाग्य से बच्चे घायल नहीं हुए। जैक ने कहा, अभी अभी वह और उसकी बहन कार में बैठे। अचानक कुछ अजनबी आए और उसे और उसकी बहन को ले जाने लगे। ओल्ड वाइट ने सुना और तुरंत चारों ओर देख। जैसा कि उम्मीद थी, उसे स्थिति मिली। उसने देखा कि आदमी दूर नहीं गया था, इसलिए उसने जल्दी से कार से एक हैंडगन निकाली। फिर जूली से कहा कि कार लॉक कर। फिर वह मुड़ा। आखिरकार दूसरी तरफ को खाली जगह में पकड़ लिया। लेकिन इसे पकड़ने से बेहतर यह अधिक लगता है कि काला आदमी जानबूझ का इंतजार कर रहा है। ओल्ड वाइट ने बंदूक पकड़ी और पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ने ओल्ड वाइट को बिल्कुल नहीं काटा। यह सिर्फ धीरे धीरे मुड़ता है। मुंह खोलो और मजबूत रोशनी निकालो। लगभग पूरा आकाश झंडे से रोशन हो गया। वापस आने का इंतजार कर सकते हैं। रहस्यमय आदमी लंबे समय से गायब हो चुका है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जूली की बेटी के पास पहले एक काला आदमी था। मुझे एक पत्थर दो। और तब से मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन परसों दुनिया का अंत है। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं। उनमें से किसी के पास इसे अध्ययन करने का मन नहीं। रात में सोते हुए जैक ने अचानक अपनी आंखें। फिर ये कहा गया। बात करने की आवाज। जैक जांच करने के लिए उठा। उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय आदमी फिर से प्रकट हो। जैक की तलवार अचानक ठंड से डर। केवल रहस्यमय आदमी को अपनी उंगली से जैक की पीठ की ओर देखा। अगले सेकंड में खिड़की अचानक चमक उठी। सब जैक नियंत्रित लग रहा था। वह बिना अनुमति के खिड़की की ओर चला, केवल बाहर की दुनिया को आग से जलते हुए देख। उसी समय जानवरों ने भी दर्दनाक रोना निकाला। जैसे जैसे आग फैलती गई, पूरे घर को जलाने वाला था। ओल्ड वाइट ने अचानक एक चीख सुनी। वह जल्दी से ऊपर जांच करने के लिए दौड़ा। केवल जैक को कमरे के कोने में रोते हुए बंद देखना। ये पता चला कि अभी अभी जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक बुरा। ओल्ड वाइट ने अपने बेटे जैक को डरने की सांत्वना नहीं दी, लेकिन इस समय ओल्ड वाइट ने अचानक एक रहस्यमय आदमी फिर से प्रकट हुआ और सिर्फ नीचे खड़ा है। इसलिए ओल्ड वाइट ने तुरंत सुपर आयरन स्टिक का पीछा। अप्रत्याशित रूप से रहस्यमय आदमी जंगल में फिर से गायब हो गया। अगली सुबह ओल्ड वाइट ने देखा कि जूली की बेटी कुछ ड्रॉ कर रही है, लेकिन जब ओल्ड वाइट ने लड़की की ड्राइंग को देखा, वह कुछ सोचता लग रहा था। इसलिए वह जल्दी से खगोलीय अवलोकन टेबल पर गया। फिर उसने पहले जारी किए गए डेटा को पाया। आखिरकार एक भयानक चीज, यानी निगरानी डेटा के अनुसार देखना। ओल्ड वाइट, हाल ही में एक सुपर आयरन स्टिक का विस्फोट हो सकता है। यह पृथ्वी पर सभी जीवों को मारने में केवल एक पल लगता है। ओल्ड वाइट अब और नहीं कर सकता। उसे आपदा आने से पहले मिलना है। मानवता को बचाने का तरीका जल्दी से पता लगा। जल्द ही ओल्ड वाइट ने जूली को यह बताया। जूली ने सुना और तुरंत बच्चे को हवा में छिपाने का प्रस्ताव। ओल्ड वाइट ने सिर हिलाया। कुछ भी सोच
पहुंचने से पहले अभी केवल यही कर सकते हैं। फिर चारों घर वापस पैक करने गए, लेकिन इस समय जैक का हियरिंग एड अचानक शोर करने लगा। लगता है कोई अचानक उससे बात कर रहा है। जब ओल्ड व्हाइट ने अपने माता पिता को भागने के लिए फोन करने की सूचना दी, जैक ने क्लास नहीं सुनी। बिना प्रतिक्रिया ओल्ड व्हाइट ने उत्सुकता से आगे देखा। मैंने अपने बेटे को उन्माद में पाया, यह जूली की माँ के समान। ओल्ड व्हाइट ने अदरक के कागज का एक टुकड़ा ले लिया, लेकिन जैक अभी भी लिख रहा है, टेबल पर लिखे हुए नंबरों को देखते हुए जो अभी तक लिखे नहीं। ओल्ड व्हाइट कुछ सोचता लग रहा था, इसलिए वह जूली की माँ के स्कूल चला। उसे याद आया कि प्रिंसिपल ने उसे बताया स्पीच पेपर पर नंबर खत्म नहीं हुए और बाकी बेसमेंट के फ्लोर बोर्ड पर, शायद बोर्ड पर नंबरों में आपदा को रोकने की जानकारी है। तीनों को मौके पर इंतजार करने वह टूल्स के साथ चला गया, रुका और स्कूल के बेसमेंट में दौड़ा। दरवाजों में से एक खोलो, पुष्टि करके ऊपर कुछ हल्की खरोंचें हैं, बस दरवाजा नीचे ले, तुरंत घर वापस ड्राइव कर बोर्ड को गोदाम में वापस ले। लेकिन जब ओल्ड व्हाइट ने बोर्ड पाया, जब मैं बाहर की ग्रीस को पहुंचने वाला, जूली और उसके बीच असहमति हुई। उसने सोचा कि सूरज किसी भी समय विस्फोट करने वाला है, जितनी जल्दी हो सके एयर रेड शेल्टर में क्यों न छिपे, शायद हम जीवित रहने का मौका पा सकते हैं। ओल्ड व्हाइट अभी भी बोर्ड पर नंबरों पर अपनी उम्मीदें रखता है। जूली आश्वस्त नहीं थी, उसे बच्चों के साथ अकेले एयर रेड शेल्टर जाना पड़ा। ओल्ड व्हाइट ने वाकई बाकी नंबर पाए। खोज के बाद नंबरों के निर्देशांक जूली की माँ का पुराना घर। ओल्ड व्हाइट जूली को सूचित करने के लिए गोदाम से बाहर भागा। अप्रत्याशित रूप से दूसरी पार्टी पहले ही बच्चे को यहाँ से ले जा चुकी। ओल्ड व्हाइट ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से पीछा करने के लिए ड्राइव किया, लेकिन वह छेद की सटीक लोकेशन नहीं जानता था। मैं केवल बिना दिमाग के उपनगरों में ड्राइव कर सकता हूँ। इस समय जूली कई घंटों से चल रही है। एक गैस स्टेशन पर आई, वह कुछ खाना खरीदने और जल्दी करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस समय टीवी ने भी सुपर ड्रग के बारे में खबरें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ ने कहा कि अब मनुष्य जीवन और मृत्यु के बिंदु पर पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग अच्छा खाना स्टॉक करें और घर पर छिपे और बाहर न जाएं। जब जूली ने खबर सुनी, रहस्यमय आदमी फिर से प्रकट हुआ। फिर उसने बच्चों को भगा दिया। जूली ने जल्दी से ड्राइव किया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि कार आधे रास्ते में कार एक्सीडेंट हो जाए। जब ओल्ड व्हाइट ने जूली को पाया, जूली दुनिया छोड़ चुकी है जैसा कि उम्मीद थी। जूली की माँ की भविष्यवाणी सही थी। जूली वाकई एक कार एक्सीडेंट में, लेकिन वह गहराई से आहत था, क्योंकि उसका बेटा अभी भी खतरे में हो सकता है। ओल्ड व्हाइट ने फिर से पीछा किया। अप्रत्याशित रूप सब कुछ बदल गया। वह वास्तव में जूली की माँ की कब्र पर फिर से इसके बगल कार फ्रेम के निशान देखकर ओल्ड व्हाइट जानता है कि उसका बेटा वहाँ होना चाहिए। कार फ्रेम के साथ साथ चला, जैसा कि उम्मीद। उसने यहाँ रहस्यमय सफेद आदमी को पाया। अपने बेटे को न देखकर ओल्ड व्हाइट ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली और पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। लेकिन चाहे ओल्ड व्हाइट कितना भी चिल्ला, रहस्यमय आदमी ने कभी एक शब्द नहीं कहा। हालांकि इस समय जैक और जूली की बेटी एनी अचानक चलकर आए और दोनों की बाहों में एक खरगोश था। इस समय कुछ और रहस्यमय लोग प्रकट हुए। जैक ने समझा कि रहस्यमय आदमी बुरा आदमी नहीं, वे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है। ओल्ड व्हाइट ने फिर पूछा कि रहस्यमय आदमी कौन है, लेकिन रहस्यमय आदमी ने अभी भी जवाब, यह पागल है, मैंने केवल आकाश में एक चमकदार शरीर धीरे धीरे गिरते हुए देखा। यह एक एलियन स्पेसशिप निकला। ओल्ड व्हाइट इसे देखकर हैरान होकर जमीन पर घुटने टेक दिया। ये रहस्यमय लोग एलियन, लेकिन जैक के साथ थोड़ी देर रहने की जैक की योजना में पिता ओल्ड व्हाइट साथ चले गए, लेकिन उसे रहस्यमय लोगों में से एक ने रोक। यह पता चला कि केवल चुने हुए व्यक्ति ही उनके साथ जा सकते हैं और ओल्ड व्हाइट ने स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया। संक्षिप्त विचार के बाद उसे पता था कि उसका बेटा केवल तभी जीवित रह सकता है जब वह चला जाए, भले ही वह नहीं चाहता। वह अभी भी अपने बेटे से धीरे से कहता है वह अभी के लिए नहीं जा सकता और अपनी पत्नी के साथ अपने लव लेटर को उतार दिया। कहा कि हम जरूर मिलेंगे। यह तब है जब युवा बेटे ने सहमति दी। इस तरह ओल्ड व्हाइट ने अपने बेटे और एनी को एलियन स्पेसशिप पर भेजा, केवल रहस्यमय आदमी को रोशनी के रूप में देखना, और यह उनका असली रूप ही। जल्द ही जैक और एनी को स्पेसशिप पर ले जाया गया। स्पेसशिप बाहरी अंतरिक्ष में उड़ गया। यह अभी अभी पृथ्वी से उड़ा और ऐसी ही और स्पेसशिप चली। शायद उन्होंने बहुत सारे बीज उठाए, मानवता के लिए नई उम्मीद बन। जब वे अंतहीन रात के आकाश में पूरी तरह से गायब हो गए, ओल्ड व्हाइट भी घर ड्राइव करने के लिए तैयार है। इस समय पूरा शहर पहले से ही एक गड़बड़, सड़क पर शरणार्थियों की, लेकिन आने वाली आपदा के सामने वे क्या कर सकते हैं? ओल्ड व्हाइट ने घर जाकर अपने माता पिता के साथ समय बिताना चुना। शायद माता पिता को देखे हुए बहुत समय हो गया। कुछ लोगों ने बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे कसकर गले लगाया। सुपर वेपन आने के साथ एक पल में पृथ्वी को गर्म लहरों ने बहा लिया और निगल लिया। पृथ्वी पर सभी मनुष्य पूरी तरह से गायब हो गए। जैसा कि आपने